वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ्स में आप सभी का मैं मीनाक्षी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको रैशनल, इर्रैशनल नंबर्स बताए थे और रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर सभी आते हैं और रैशनल और इर्रैशनल दोनों नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी नंबर्स को हम कैसे निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2/3 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याओं को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/3 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ लिख दिया 2/3, ये लिख दिया 4/5। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं का हर समान नहीं है, ये 3 है, ये 5 है। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दें। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस्ट तरीका है हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का। यहाँ एलसीएम कितना आ जाता है 15। तो ये 2/3 को चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं 10/15 और 4/5 को लिख सकते हैं 12/15। कैसे पता चला, यहाँ हमने 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमने 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर आ गए 10/15 और 12/15। अब यहाँ हम देखते हैं कि दोनों के हर समान हो गए, दोनों 15 हो गए। हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 4 संख्याएं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा नंबर से अंश और हर में दोनों संख्याओं में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 10 × 5 अपॉन 15 × 5 और सेकंड नंबर है 12 × 5 अपॉन 15 × 5। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 50/75 और ये आ जाता है 60/75। यहाँ पे हमें दो एंड मिल जाते हैं 50/75 एंड 60/75। इन दोनों नंबर्स के बीच में हम नंबर को लिख सकते हैं। जैसे ये 50/75 है, दूसरा हो जाएगा 51/75, 52/75, 53/75 एंड 54/75। इन नंबर्स को हम लोएस्ट टर्म में ले आते हैं। जैसे 51/75 को हम लिख सकते हैं 17/25। 52/75 फर्दर हम नहीं इसको कट कर सकते, एज इट इज़ लिखेंगे 52/75। 53/75 भी फर्दर कट नहीं कर सकते, एज इट इज़ लिख देंगे। और 54/75 को हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा 18/25। तो 2/3 और 4/5 के बीच में ये 4 नंबर हमने निकाल लिए हैं। ये हो जाता है हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीका फिर से बता देती हूँ। आप जो हर है फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसको सेम करेंगे एलसीएम के थ्रू। उसके बाद जितनी संख्याएं चाहिए उससे एक से ज़्यादा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर दोनों में, और दो एक्सट्रीम हमें प्राप्त होंगी जिनके बीच में हम कई नंबर्स को लिख सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं बताइए। तो यहाँ पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या है 2। तो हम इसमें हमें पता है कि ये भी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, 1/1 एंड 2/1। तो यहाँ हर हम देख रहे हैं समान है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो हम 5 से ऊपर और नीचे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/5 और ये हो जाएगा 10/5। अब इन दो नंबर्स के बीच में हम जो नंबर निकाल रहे हैं वो है 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। ये हो गया हमारा आंसर। एक ऑल्टरनेटिव तरीका और है कि 1 और 2 के बीच में अगर हमें नंबर निकालना है, जैसे ये मैंने एक संख्या रेखा बनाई हुई है, ये 0 है, 1 है, यहाँ पे 2 है और 3, ये इक्वल इंटरवल पे हमने ये नंबर प्लॉट किए हैं। हमें 1 और 2 के बीच में नंबर्स चाहिए, तो 1 और 2 के बीच में हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है अगर हम हाफ करेंगे तो इन बिटवीन आएगा, फिर इन दोनों का हाफ करेंगे तो इन बिटवीन आएगा, इन दोनों का हाफ करेंगे इन बिटवीन आएगा। इसी तरह हर दो नंबर के बीच में नंबर्स आते जाएंगे।
यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 + 2 को जोड़ दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकाल दिया है। तो क्या आ गया है 3/2, बीचों बीच आया 1 और 2 के, इसे हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर 1 + 3/2 मतलब 1 नंबर और 3/2 के बीच में हमने ये नंबर निकाला है, ये आ गया है 5/4। कैसे आया है कि 1 + 3/2 इनका एवरेज निकाल दिया है। तो क्या हो गया 2 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 5/2 इंटू 1/2 और आंसर क्या आ गया 5/4। इसी तरह 3/2 और 2 के बीच में हमने नंबर निकाला, एवरेज निकाला उनका, तो आंसर आ गया 7/4। एवरेज कैसे निकालते हैं, दो नंबर को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम असीमित संख्याएं निकाल सकते हैं नंबर लाइन पर दो नंबरों के बीच में। ये अनगिनत हो सकती हैं, असीमित संख्याएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर संख्या रेखा मैंने बनाई हुई है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इधर 1 2, इधर ये जो है ये पॉजिटिव साइड में जा रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नंबर्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, तो इधर -1 -2 है, इधर +1 +2 है। तो 0 और 1 के बीच में क्या आता है, हाफ आता है। वैसे ही एवरेज लेके हमने हाफ को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। फिर 0 और हाफ के बीच में 1/4 आता है, इसे हमने प्लॉट कर दिया। 1/2 1 के बीच में 3/4 आता है। तो इस तरह आप कितनी भी संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर कर सकते हैं। फिर भी दो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको कि हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था। और इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं से किस प्रकार अलग करेंगे। इन नंबर्स को भरने के बाद भी कुछ गैप बच जाता है, कुछ ऐसे नंबर बच जाते हैं जिनको कि हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, जिनको हम परिमेय संख्याओं में नहीं ला सकते। वो संख्याएं कौन सी हैं? जी हाँ, उनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं आप सभी को पता है कि ये वो संख्याएं हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं। ठीक है, वो संख्याएं जो p/q के फॉर्म में नहीं होती हैं, जहाँ p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस फॉर्म को जो फुलफिल नहीं करती वो संख्याएं क्या हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं। इनको हम इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। आपको बता चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं रियल नंबर, जिनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ऐसी संख्या रेखा, हम ऐसी संख्या रेखा बनाएं जिस पर कि हम परिमेय संख्याओं को भी कर सकें और अपरिमेय संख्याओं को भी निरूपित कर सकें। तो ऐसी संख्या रेखा को हम कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा, रियल नंबर लाइन। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, हमने परिमेय संख्याओं को भी यहाँ पे अंकित किया है, और ये √2 और ये पाई जो हमने किया है इस संख्या रेखा पर, वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, कई सारी हैं, जैसे √3, √2, √3, √5, √7, इस तरह बढ़ते हुए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो रियल नंबर क्या है, वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाती हैं रियल नंबर्स। क्योंकि जो परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर हैं, उनमें सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो इंटीजर्स हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर्स हो, वो सारे नंबर रैशनल नंबर में आ जाते हैं और बचते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इन दोनों नंबर को हम जब जोड़ देते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, तो वो हमारी संख्या रेखा हो जाती है रियल नंबर लाइन या वास्तविक संख्या रेखा। अगली स्लाइड में हम चर्चा करेंगे कि हम इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है √2, दिया है √2 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस नियम को। आपने त्रिभुज देखा है, राइट एंगल त्रिभुज, जिसमें ये नीचे क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, आधार या बेस। ये AB क्या है, हमारा आधार है। BC क्या है,
लंब है या जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। और AC क्या है हमारा कर्ण, जिसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की, आधार, लंब और कर्ण। पाइथागोरस नियम के अनुसार क्या है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इसी नियम को देखते हुए हम संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है, ये 0 है, 1 है, 2 है और इधर -1, -2 एंड -3 है। हम इस पर एक इसी तरह के त्रिभुज की रचना करेंगे। 0 to 1 हम यूनिट लेंथ लेंगे, इसे हम आधार मानेंगे। OA हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। A to B हम यूनिट लेंथ लेंगे, ये हमारा लंब हो गया। और OB को हम मिला देंगे। OA यूनिट लेंथ, AB 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यूनिट लेंथ, और B और O को हम मिला देंगे। आइए देखते हैं इसे फॉर्मूले में रख के। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। तो क्या हो गया, OA का स्क्वायर नीचे है, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। OA 1 है, AB 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। क्या हो गया 2 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। तो OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2। OB क्या, OB की वैल्यू क्या है √2। अब हम इसको संख्या रेखा पर कैसे करेंगे, हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानते हुए, OB की दूरी लेते हुए, O को केंद्र मानते हुए OB की दूरी लेते हुए एक आर्क संख्या रेखा पर डालेंगे, जो कि इस संख्या रेखा को P बिंदु पर काटती है। तो O से P तक की जो दूरी हुई वो √2 को निरूपित करती है। O से P तक की दूरी क्या हुई हमारी, √2 हो गई, ठीक है। तो ये संख्या √2 क्या हुई, हमें नंबर लाइन पर मिल गई। तो ये नंबर लाइन क्या हो गई हमारी, रियल नंबर लाइन, ठीक है। आइए एक और संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। ये संख्या है √3। ये इस फॉर्मूले पर चलती है कि अगर हमने √n-1 निकाल लिया है तो हम √n निकाल सकते हैं। जैसे हमने √3-1 क्या निकाला, √2 निकाल लिया है, √2 हमने निकाल लिया है, तो फिर हम √n यानी √3 निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम संख्या से एक कम संख्या को निरूपित कर पा रहे हैं तो उससे एक बड़ी संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आइए इसे देखते हैं। यहाँ हमने बनाया हुआ है √2 OA AB BO, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो OB है, इस OB को हम क्या मान लेंगे, आधार मान लेंगे। OB को क्या मान लिया हमने, आधार मान लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया आधार, ठीक है। इस B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम यूनिट लेंथ लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। तो हमने OB को आधार माना, B पर 90 डिग्री का यूनिट लेंथ लेते हुए एक रेखा बनाई और O और D को मिला दिया। तो OB आधार, BD लंब और OD कर्ण, ठीक है। इसे फॉर्मूले में रखते हैं। OB का स्क्वायर इक्वल्स टू BD का स्क्वायर इक्वल्स टू OD का स्क्वायर। अब OB कितना है हमारा, आधार √2 निकाला हुआ है हमने, यहाँ हमने √2 पुट कर दिया। BD कितना है, यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ है, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू OD का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया इक्वल्स टू OD का स्क्वायर। 2 + 1 3 इक्वल्स टू OD का स्क्वायर। सो OD इक्वल्स टू √3। तो ये जो OD है ये क्या हो जाती है, हमारी √3 बन जाती है। अब हम O को केंद्र मानते हुए OD की दूरी लेते हुए फिर एक आर्क बनाएंगे जो कि इस संख्या रेखा को Q बिंदु पर काटती है। तो O से Q तक की जो दूरी है वो √3 को निरूपित करती है। तो इस √3 को भी हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। तो ये संख्या रेखा भी हमारी वास्तविक संख्या रेखा हो गई। तो आपने सीखा कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में
कितनी भी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, उसका 2 तरीका मैंने आपको बता दिया। और संख्या रेखा पर रूट संख्याओं को, √2, √3 को किस प्रकार निरूपित करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो इसे आप कॉपी पर करेंगे और जो संबंधित एक्सरसाइज बुक में दी हुई है उसे भी कॉपी में करेंगे। जल्दी ही मिलेंगे हम अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।